गीता में भी भगवान कहते हैं अगर वर्ण जाति का आधार होता तो सत्यकाम ब्राह्मण नहीं होता, और वर्ण जाति का आधार होता तो अजामिल शूद्र नहीं होता। गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म से मनुष्य का वर्ण निर्धारित होता है। जाति का संबंध जन्म से है और वर्ण का संबंध गुण और कर्म से है। एक सुविधा है, यानी हमने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया, हमारे पिता ब्राह्मण हैं, तो वो हमें ब्राह्मण वर्ण की शिक्षा और दीक्षा हमारे अंदर गुण और कर्मों का आरोपण कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण है। ये आसानी से हो जाती है। ब्राह्मण में जन्म लेने वाला ब्राह्मण गुण को प्राप्त कर सकता है। अगर गुण कर्मों का आरोपण करने में अपने ही पुत्र में सक्षम होते हैं तो ब्राह्मण वर्ण का हो जाएगा, अगर नहीं होते हैं तो नहीं होगा। जैसे वैश्य अपनी दुकानदारी, अपना व्यापार अपने पुत्र को सिखा देता है तो वैश्य का बेटा वैश्य हुआ, लेकिन वैश्य का पुत्र अगर जूते का व्यापार करता है तो वह शूद्र हो जाता है। आप क्या सिखाते हैं, आप क्या रोपण करते हैं? वैश्य अपना वर्ण और जाति एक साथ करते हैं कि वही व्यापार सिखाते हैं। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले सभी मानव दूसरे के धर्म को नहीं जानते हैं, किंतु वे दम के वशीभूत हो जाए तो अपना ही नाश करते हैं। व्रताचार्य आदि में लगे हुए प्रयासरत कुछ लोगों से क्या बनेगा, क्योंकि अज्ञान से स्वयं अपने आत्म तत्व को ढके हुए लोग प्रचारक बनकर देश देशांतर में विचरण करते हैं। नाम मात्र से स्वयं संतुष्ट कर्मकांड में लगे हुए मनुष्य तथा मंत्रोच्चार एवं होम आदि से युक्त याज्ञिक यज्ञ विस्तार के द्वारा भ्रमित है। मेरी माया से विमोहित मूढ़ लोग शरीर को सुखा देने वाले एक भक्त तथा उपवास आदि नियमों से अपने पुण्य रूप अदृष्ट की कामना करते हैं। शरीर की ताड़ना मात्र से अज्ञानी जन क्या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? क्या वामी को पीटने से महाविषधारी सर्प मर सकता है? यह कदापि संभव नहीं। जटाओं के भार और मृग चर्म से युक्त वेश धारण करने वाले दाम्भिक ज्ञानियों की भांति इस संसार में भ्रमण करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। लौकिक सुख में आसक्त मैं ब्रह्मा को जानता हूँ, ऐसा कहने वाले कर्म तथा ब्रह्म, इन दोनों से भ्रष्ट दम्भी एवं ढोंगी व्यक्ति का अंत्यज के समान परित्याग कर देना चाहिए। घर को वन के समान मानकर निर्वस्त्र और लज्जा रहित जो साधु गधे आदि अन्य पशुओं की भांति जगत में घूमते रहते हैं, क्या वे विरक्त होते हैं? कदापि नहीं। यदि मिट्टी भस्म तथा धूल का लेप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है, तो क्या मिट्टी और भस्म में ही नित्य रहने वाला कुत्ता मुक्त नहीं हो जाएगा? वनवासी तापस जन घास फूस पत्ता तथा जल का ही सेवन करते हैं, क्या इन्हीं के समान वन में रहने वाले सियार चूहे और मृग आदि जीव जंतु तपस्वी हो सकते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि पवित्रतम नदियों में रहने वाले मेढक या मछली आदि प्रमुख जलचर प्राणी योगी हो सकते हैं? कबूतर, शिलाहार और चातक पक्षी कभी भी पृथ्वी का जल नहीं पीते हैं, क्या उनका व्रती होना संभव है? अतः ये नित्यादि कर्म लोक रंजन के कारक हैं। हे खगेश्वर, मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान है।